विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं था 5 विभाग क्या? सामान्य प्रशासन किसके पास था? गृह किसके पास था? निगरानी किसके पास था? जेल कारा विभाग किसके पास था? सिविल एविएशन किसके पास था? मुख्यमंत्री के पास नहीं था क्या? 5 जगह मुख्यमंत्री जी के पास नहीं था क्या? था कि नहीं था? तो काम हो रहे थे ना। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। अध्यक्ष जो होता है स्पीकर संवैधानिक पद होता है, अब उनके विशेषाधिकार में मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है? नहीं, जदयू का कहना है कि जिन्होंने समर्थन दिया, जब उन्होंने ही समर्थन वापस ले लिया है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये नैतिक अधिकार कहता ये है। जिनसे संबंधित है इन प्रश्नों का जवाब वही देंगे। जिस तरह से हर प्रश्न के जवाब देने के लिए जब आप रहते हैं तो उसका जवाब आपको देना पड़ता है, तो जिससे संबंधित हो तो उनका ये तो सदन का मामला है। मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूँ नहीं। एनडीए की नई सरकार बन चुकी है, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। ये परिस्थिति अगर महागठबंधन में होता तो मीडिया यहाँ छिया लदर कर दी होती। जो प्रस्त मीडिया है वह अभी थोड़ा थोड़ा लिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। 5 लोग की जब गोली से मौत होती है तो लिखता है कि बड़ी खबर, 5 लोग से गोलियों से दहशत में लोग जी रहे हैं। लेकिन अगर महागठबंधन में होता तो लोग बोलते जंगल राज लौट गया। तो भाषा बदलती है, उसमें आप क्यों चिंता करते हैं? कहाँ पे पेच फंस रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, टोटली प्रोग्रेटिव मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी के प्रति हम लोग का आदर का भाव पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। मुख्यमंत्री जी के प्रति जिन लोगों ने अनादर का भाव रखा, जिनके सेहत को लेकर के भद्दी टिप्पणियाँ की, जिन लोगों ने अपने जीते जी मथमुंडन का निर्णय ले लिया, पता नहीं भगवान जाने। हम उस विषय पर जाना नहीं चाहते, क्या क्या लोग बोले। आज वही नव प्रत्यारोपण लेफ्ट राइट को सहना पड़ रहा है। उनको सहें, चलाएं, अच्छा से बिहार चलाएं, क्या हम लोगों को परेशानी है? आरजेडी विधायक की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें कही गई, तंज कसा गया, तो जदयू का कहना है कि तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग था, तो उस वक्त क्यों नहीं बंटवारा कर दिया गया? तंज कस रहा है भाई। विधायक भाई वृंद ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच है, तो जदयू उस पर कहती है कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो 5 विभाग उनके पास, बंटवारा क्यों नहीं हो गया? विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं था 5 विभाग क्या? सामान्य प्रशासन किसके पास था? गृह किसके पास था? निगरानी किसके पास था? जेल कारा विभाग किसके पास था? सिविल एविएशन किसके पास था? मुख्यमंत्री के पास नहीं था क्या? 5 जगह मुख्यमंत्री के पास नहीं था क्या? था कि नहीं था? तो काम हो रहे थे ना। वही बात तो। अब काम नहीं होगा। अब विभाग बटा कि नहीं बटा हम तो देखे ही नहीं भैया। किसको कौन विभाग मिला पता नहीं, हमको जानकारी नहीं है। आप लोगों को जानकारी बेहतर होगा किसको मिल गया विभाग। बहुत कम मंत्रियों में ही पूरा सरकार चला। राष्ट्रीय जनता दल किसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्यों घबराहट में रहेगी? ये विषय उनका है, एनडीए का मामला है। 95 की चर्चा कर रहे थे, 95 में जो 22 मिनिस्टर थे सबके विभाग बटे हुए थे और सब विभाग में काम कर रहे थे। जो लोग 95 की चर्चा कर रहे थे उससे तो उत्तर भी नहीं टूटा होगा बढ़िया से। सुने होंगे किसी से, बात अलग है, क्योंकि उनके घर में राजनीति में एक थे पिता जो दबर नेता ही थे, इससे कौन इनकार कर सकता? हमारे दल में थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं हमारे दल में, सब लोग उनका सम्मान हम लोग किया है। एक बात तो स्पष्ट है ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे राजद को क्या लेना देना। राष्ट्रीय जनता दल अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से करना जानता है और हमने बिहार हित में, युवा हित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में जो लकीरें खींची है, हम लोग कभी भी अपने नीतियों से अलग कोई रास्ता नहीं लिया। आखिर 5 दिन हो गए, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या ये तो आप ही लोग पत्रकार साथी इस बात के गवाह होंगे। 2005 के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है कि कुछ विलम्ब हो रहा है। जो विलम्ब हो रहा है उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री के सेहत पर कई बार सवाल खड़ा किया और कई बार दबाव बनाया है और दबाव तो बनाते ही रहेगा। ये भाजपा है तो दबाव तो बनाएगा ही। ये जहाँ शालीनता समरसता से काम किया जा रहा था, सजनता थी, शालीनता थी, समरसता था और आदर था, उस माहौल में काम करने वाले मुख्यमंत्री जी को अगर कोई अलग संस्कृति के प्रतिमूर्ति के रूप में लेफ्ट राइट मिलेगा तो असहजता तो स्वाभाविक है ना। दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल को भी अभी देश में ईडी का क्या जी? तो भाजपा सीधे भाजपा का नोटिस कहिए।
ये नोटिस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी की नोटिस है। आज एक नवगठित प्रकोष्ठ है CBI, ED और IT, जो गैर भाजपा शासित राज्यों में उन दलों के खिलाफ वो काम करती है। जहाँ जहाँ से गुजरेगी सब लोग, वहाँ वहाँ इनका काम शुरू होता है, लेकिन सफलताएं नहीं मिलेगी। देश कई तानाशाह को देखा, झेला है और माकूल जवाब भी दिया है। ये तो बहुत दिन तक टिकने वाले तानाशाह नहीं, हिटलर न रहा तो ये क्या रहे। तो देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में NDA की नई सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहीं न कहीं पेंच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं किया गया है। जदयू हमलावर है RJD के ऊपर और RJD हमलावर है जदयू के ऊपर। देखना दिलचस्प रहता है कि अब नई सरकार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।